मोतकिफ़ हज़रात के लिए ज़रूरी अशिया कौन-कौन सी हैं और अगर इत्तिकाफ़ टूट जाए तो इसके बारे में क्या बयान है? अगर एतिकाफ़ टूट जाए, एतिकाफ़ अल्लाह करे किसी का ना टूटे, लेकिन अगर एतिकाफ़ किसी मजबूरी के तहत तोड़ा था या भूले से टूटा तो फिर गुनाह नहीं है। अगर कोई मजबूरी ऐसी शरई उज़र बन गया या भूले से टूट गया, मैं फिर बता रहा हूँ, या भूले से टूटा या किसी शरई उज़र की वजह से टूटा तो गुनाह नहीं है। और अगर जानबूझकर बगैर किसी शरई मजबूरी के एतिकाफ़ तोड़ा था तो ये गुनाह है। लिहाजा कज़ा के साथ साथ तौबा की भी ज़रूरत है। और जब भी गुनाह सरज़द हो जाए तो उसकी तौबा करना वाजिब है। और तौबा बिला ताख़ीर जल्द करनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये नहीं कि कल कर लूँगा और परसों कर लूँगा, ठहर के कर लूँगा, अगले हफ्ते में कर लूँगा, ऐसा नहीं है। और इस ख़ास गुनाह का नाम लेकर उस पर शर्मिंदगी के साथ, या अल्लाह पाक मैं गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में इल्तिजाएं करे, इंतहाई लजाजत के साथ, इंतहाई यकसुई के साथ रब के हुजूर रो रो के माफ़ी मांगे और अपने गुनाह को जिक्र करे कि मौला मुझसे ये गुनाह हो गया है तो इसकी मुझे माफ़ी अता फरमा दे। और आइंदा रब के साथ अहद करे कि मैं इस तरह का गुनाह नहीं करूँगा। सच्चा अहद करे कि या अल्लाह पाक मैं सच्ची तौबा करता हूँ, सच्चा अहद करता हूँ। तो क्योंकि ये तौबा के लिए शर्त है, लिहाजा अगर एतिकाफ़ टूट जाए तो उसकी कज़ा करे और उसकी तौबा भी करे, लेकिन ऐसी सूरत में कि अगर उसने जानबूझकर बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी शरई उज़र के एतिकाफ़ तोड़ा है। तो एतिकाफ़ याद रखें, बाज़ लोग छत पे, मस्जिद की छत पे चले जाते हैं, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे चले गए मोतकिफ़ हज़रात, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बेअदबी है। मस्जिद की छत पे जाना बेअदबी है। यानी कि अगर किसी शदीद मजबूरी की सूरत में, और वो भी सीढ़ी अगर मस्जिद के अंदर से जाती है, अगर बाहर से मस्जिद को सीढ़ी है तो वो बाहर जब आएगा तो उसने चूंकि मस्जिद की हुदूद को बाहर आ गया बगैर किसी शरई उज़र के, तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। इस तरह अगर एतिकाफ़ टूट गया तो फिर उसको तौबा करनी है अपने गुनाह से। और इसी तरह मोतकिफ़ हज़रात के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपने पूछा, तो उसके लिए यकसुई हासिल करने और अपने सामान की हिफाजत के लिए पर्दा लगाना भी उसके लिए ज़रूरी है। और उसकी ज़रूरत के लिए उसके पास कपड़े होने चाहिए, बक्सुवे होने चाहिए, डोरी होनी चाहिए, और कुरान करीम अपने पास कंजुल ईमान शरीफ रख ले, बहुत फ़ायदा होगा। तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ, इसलिए कि 10 दिन के अंदर तिलावत भी करे और तर्जमे के साथ कुरान मजीद को पढ़े तो उसको बहुत सारी फ़वाइद और बरक़ात हासिल होंगी। इसी तरह सुई धागे की भी उसको ज़रूरत है, और कैंची की भी ज़रूरत है, तस्बीह की भी ज़रूरत है, और मिसवाक की भी ज़रूरत है। और इसी तरह सुरमा, सलाई, कंगा, शीशा, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, आईना, और अपने कपड़े, तहबंद, अमामा शरीफ, टोपी, तस्बीह, ये दस्तार, अमाम, और इस तरह की प्याला, अगर उसको खाने पीने के लिए प्याले मिट्टी के मिल जाएं तो वो भी बहुत अच्छे हैं कि जिसके पास वो होते हैं, वहाँ का तवाफ़, जिस घर में मिट्टी के बर्तन हो तो मलाइका उस घर का तवाफ़ करते हैं। तो अगर दौरान एतिकाफ़ वो इन बर्तनों को इस्तेमाल करता रहे तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। इसी तरह इसके साथ साथ वो अपने खाने पीने के बर्तन, जिस तरह के कप हो गया, थर्मास हो गए, प्लेट होगी, और इसी तरह दस्तरखान, दांतों के खलाल करने के लिए वो तिनके खलाल करने के लिए, ताकि उसको कोई और बाहर से ज़रूरत ना पड़े, तौलिया, गुस्ल के लिए एहतियातन बाल्टी और डोंगा, हाथ का रुमाल, छुरी, कलम, और गैर ज़रूरी बातों की आदत निकालने की खातिर लिख कर गुफ्तगू करने के लिए अपने पास एक डायरी रख ले कि मैंने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि तरबियत लेनी है ना।
ایک اس نے پورا ڈسپلن سیکھنا ہے، تو 10 دن کے اندر وہ اس کو تنہائی میسر ہونی ہے، اس تنہائی کے اندر خوب وہ غیر ضروری چیزوں سے کنارہ کشی کرے اور امپورٹنٹ اور اہم چیزیں جو ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو وہ اپنائے۔ اسی طرح مطالعہ کے لیے بہار شریعت کو اپنے پاس رکھ لے، بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور بہار شریعت کے علاوہ وہ جو ہے ریاض الصالحین، احادیث مبارکہ پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کو رکھ لے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضیاء النبی کی کتاب ہے، اس کو رکھ لے۔ ہاں جی، اسی طرح وہ اپنے پاس ٹیشوز کا وہ ضرور اپنے پاس استعمال کے لیے، ٹیشوز کے استعمال کے لیے ان کو ڈبے رکھ لے، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح عطریات وغیرہ جو ہیں وہ رکھ لے، پرفیوم سے پرہیز کرے کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے۔ اور اپنے لیے جائے نماز وہ رکھ لے، اسی طرح ضرورت ہو تو تکیہ بھی رکھ لے، اوڑھنے کے لیے چادر یا کمبل بھی رکھ لے، اور پردے میں پردہ لگانے کے لیے اپنے پاس پردے کی چادر وہ بھی اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ضروری جو میڈیسنز ہیں جس طرح نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اس کے لیے وہ ضرورت کے مطابق میڈیسن بھی اپنے ساتھ اعتکاف میں رکھ لے تو بہتر ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ جیسے کورونا چل رہا ہے اس ٹائم، جی لوگ اگر اس میں مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، جو لوگ گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی نہیں، گھر میں تو اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف تو مسجد کے اندر ہوگا۔ تو خواتین جو ہیں وہ اپنے لیے گھر کے اندر ایک کمرہ مخصوص کریں اور وہاں پر اعتکاف کریں، لیکن مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں اور صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھ لیں: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ اس کے علاوہ بھی اور دعا ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعائیں 3 بار پڑھ لے، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر معوذتین، سورۃ فلق اور سورہ ناس، ان کو 3 مرتبہ صبح و شام 3 بار یہ پڑھیں، 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے وائرس اور جراثیم سے اور بیماری سے اور ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ مسلمان کا یقین کامل اپنے رب کے ساتھ پکا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک خیر فرمائے گا۔